Good afternoon, everyone. Good afternoon, Advait. Good afternoon, guys. So, guys, today's our session will be based on some questions on transformation of graph. तो आपने फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ स्टडी किया है, उसी पे हम कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ ग्राफ हम ड्रॉ करके देखेंगे और फिर एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें यूज आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का. ओके विद एवरीवन? Am I audible, guys? ठीक है, कुछ लोगों को क्लियरली आवाज सुनाई देती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, विल सॉल्व अ क्वेश्चन और फिर बाद में हम देखते हैं फिर से अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो. ओके ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सबसे पहले बेसिक ये ग्राफ सभी लोग ड्रॉ कर लो. y इक्वल टू cos x. ये ग्राफ तो सभी लोग ड्रॉ कर ही लो. ठीक है, y इक्वल टू cos x. अब हमें नीचे जो ग्राफ ड्रॉ करना है एक एक में क्वेश्चन देते आता हो और फिर आप नीचे आंसर बोलते आना क्या आएगा. किसी मतलब ऑब्वियसली आप बोल नहीं पाओगे, मैं किसी भी एक को अनम्यूट करके हम नीचे ग्राफ ट्राई करेंगे ड्रॉ करने का वो क्वेश्चन के लिए. ओके, तो आई होप तो ये ग्राफ सभी को पता है. तो फर्स्ट जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2 cos x. ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है गाइस. ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये कंसेप्ट आपने स्टडी किया है, इस पे बेस्ड हम पहले कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, अराउंड 8 to 10 ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, जो भी है अराउंड 8 to 10 12 जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. उसके बाद फिर हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर कि जहाँ पे एप्लीकेशन आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का. ऑब्वियसली बाकी कंसेप्ट के भी एप्लीकेशन आएंगे. ओमकार कोई भी बुक में आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट जो है y इक्वल टू 2 cos x. ग्राफ ड्रॉ कर लिया गाइस सभी ने? ओके, एनीवन? हाँ ठीक है, ओके कूल. ठीक है गाइस, आप में से कोई भी एक आंसर कर सकता है. गाइस यू कैन रेज योर हैंड और फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा. श्रेय अनम्यूट कर लो. हेलो सर. हाय श्रेय. कैसे? अच्छा, सबसे पहले आप cos x का ग्राफ जो है हेलो वो मैं सर. ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कैसे आपने 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ किया. ओके सर 0,2 because at नहीं, 0 ओके the जस्ट अ value. सेकंड, जस्ट अ सेकंड. मैं क्या करता हूँ, cos x का ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ. जस्ट अ सेकंड, cos x का ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ. -π/2. ठीक है, तो cos x 0 पे कितना होता है? 1. 1. ओके, और cos π/2 π/2 पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा cos x. 0. ठीक है, ओके. तो ये बेसिकली बेस ग्राफ आप सोच सकते हो गाइस, जो हमें पता है. ये cos x का ग्राफ जो हमें पता है, माइनस cos -π/2 वापस 0 और माइनस पाई पे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. ठीक है, हाँ. सर इसका अब रेंज डबल हो जाएगा. ये वाला ग्राफ बताओ. 0,2 ओके, 0,2 ये एक पॉइंट हो गया. और π/2 पे 0. π/2 पे 0. ओके, पाई पे -2. पाई पे -2. ओके, 3π/2 पे 0. 2 पाई 3 पाई पे अगेन 2. अगेन 2. ओके, तो वैसा ग्राफ अगर ड्रॉ रेंज करें, डबल हो जाएगा. हाँ रेंज डबल हो जाएगा. जहाँ पे पहले रेंज -1 से 1 था, अब रेंज -2 से 2 आ जाएगा. तो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ आ रहा है.
करेक्ट, और इस साइड में -π/2 पे 0, और यहाँ पे -π पे -2। -π पे -2, करेक्ट। तो गाइस ये ग्राफ आ रहा है, आई होप तो सभी का ये आंसर आ चुका होगा। थैंक यू श्रेय। गाइस क्लियर है सभी को ये? किसी को डाउट है इसमें? ओके कूल। तो ये फर्स्ट था। सेकंड आप ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू 1/2 cos। आई गिव यू अराउंड हाफ अ मिनट, सभी लोग ग्राफ ड्रॉ करो और फिर हम इसे डिस्कस करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन आई होप तो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। राइट, कैन एनीवन ऑफ यू रेज योर हैंड? वी विल जस्ट प्लॉट दैट ग्राफ। आदित्य अनम्यूट कर लो। आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य। ओके सिमरन। सिमरन अनम्यूट कर लो। Yes, sir. Here range will have. So तो प्रीवियस, जैसे प्रीवियस इसमें आप देख रहे होगे गाइस, ग्राफ में क्या एक्सपांड या फिर स्ट्रेच हो चुका है, बेटर वर्ड, ठीक है। तो स्ट्रेच हो चुका है बाय अ फैक्टर ऑफ 2 अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सिमरन? ओके आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लो। यहाँ पे ग्राफ कंप्रेस होगा सर। करेक्ट, Normal. अलोंग y एक्सिस कंप्रेस हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। और रेंज क्या आ जाएगा? -half to half. -half to half, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे गाइस, यहाँ पे वैल्यू हाफ हो जाएगी, फिर वैल्यू 0, फिर वैल्यू -1/2, फिर वैल्यू 0, फिर वैल्यू 1/2। यहाँ पे चेक करोगे -π/2 पे वैल्यू 0 और -π पे वैल्यू -1/2। कुछ ऐसा आ जाएगा आपका ग्राफ। तो जो नॉर्मल कॉसेक का ग्राफ है, जो आपको पता होता है, उसको बेस मानते हुए आप ये ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ग्राफ कंप्रेस हो चुका है अलोंग वाई एक्सिस। ओके थैंक यू सिमरन। गाइस ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? गुड, ठीक है। थर्ड आप ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू cos x प्लस 2। ठीक है, तो ब्रैकेट में
ओके, थर्ड हो चुका है गाइस, ठीक है। कैन एनीवन ऑफ यू रेज योर हैंड? शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर, इसमें हमें सिर्फ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है। जो cos x का ग्राफ है, मतलब अभी जो ऊपर की लिमिट 1 है तो ऊपर की लिमिट 3 हो जाएगी, लोअर की लिमिट -1 है, वो लोअर की लिमिट 1 हो जाएगी। ओके ठीक है, तो लोअर लिमिट 1 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे पता रहेगा लोअर लिमिट 1। और जैसे आप बोल रहे हो अपर लिमिट 3, तो उससे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे पता रहेगा ग्राफ इसके बीच में आएगा। और करेक्ट आपने कहा है कि cos x में जब आप 2 ऐड कर रहे हो तो ग्राफ जो है y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, या मतलब ठीक है, अपवर्ड आपने बोल दिया तो वो तो क्लियर ही हो जाएगा, अपवर्ड ग्राफ शिफ्ट हो गया 2 यूनिट से। तो यहाँ पे 0.1 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ग्राफ जो है आपका 1 cos x 1 है तो ये 3 हो गया, फिर cos x 0 पे ये हो जाएगा 2, फिर पाई पे बेसिकली आ जाएगा आपका 1, ठीक है, फिर 3 पाई/2 पे ऐसा, और फिर आपका ग्राफ ये आ जाएगा ग्राफ। और इस साइड जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे पाई/2 पे वैल्यू आ जाएगी 2, और मतलब -पाई/2 पे, और -पाई पे वैल्यू आ जाएगी 1। इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा गाइस, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंड करोगे ये आपका ग्राफ चलता रहेगा। सर मेरे को डाउट था सर कि ln हाँ x + 2 कैसे करेंगे, ln x + 2। वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं गाइस। ये ग्राफ ड्रॉ करो, y = ln x + 2। आई विल गिव हाफ अ मिनट टू एवरीवन, और फिर ये हम ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। शिवम आप अनम्यूट ही रहो, आपसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये प्रीवियस वाला ग्राफ गाइस, नेक्स्ट ग्राफ है ln x + 2। ओके, ग्राफ ड्रॉ हो गया गाइस, डिस्कस कर ले। ओके कूल, ठीक है। शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, बेस ग्राफ जो हमें पता है, y = ln x, y = ln x, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मान लो कुछ इस टाइप का ग्राफ आ गया, कर्व है, हाँ ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया y = ln x। ओके, अब आप बताओ ये ग्राफ जो है कैसे आएगा ln x + 2 का, आप क्या सोच रहे हो कैसे होगा? सर मतलब cos 20 के इससे गए, मतलब लॉजिक से गए, ठीक है, देखो लॉजिक वही तो है, हाँ फिर ठीक है, लॉजिक क्या 2 है, यूनिट्स लॉजिक ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। करेक्ट, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। अब देखो आपको प्लॉट करना है ना ग्राफ, तो आपको शेप तो पता है लगभग कैसा होगा, है ना? हाँ। अब आपको मतलब आपको कर्व मतलब कर्वेचर या वो उसका एक आइडिया, आपको बस क्या कुछ पॉइंट चाहिए जिससे वो ग्राफ पास होता हुआ आपको दिख जाए। तो हम क्या करते हैं, ln x में कुछ x की ऐसी वैल्यूज रखते हैं जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया है। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। हाँ 0, x की वैल्यू 1 तो रखने 0 पे ln x + तो 2। कितना आता है, 0, मतलब ये पॉइंट आपका बेसिकली 1,0 है, राइट? प्रीवियस वाले ग्राफ पे, तो ये वाले ग्राफ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा पॉइंट। अच्छा, मतलब अब मैंने x की जगह 1 रखा, ln 1 0 आ गया ना? x की जगह 1 रखा तो फिर y3 आएगा, मतलब नहीं y3 नहीं, से y3 पास हो। नहीं आएगा ना, y अभी y2 आ रहा है, ध्यान अच्छा देना, y2 आएगा, हाँ समझा। है ना, y2 आ गया, तो 1 पे तो 1,2। 1,2 बेसिकली एक पॉइंट आ गया हमारे ग्राफ के लिए 1,2, ठीक है। ओके। अब मैं ये भी कर देख लेता हूँ कि, हाँ बोलो। कर्वेचर सेम रहेगा मतलब। हाँ कर्वेचर जो सेम रहेगा, बस ग्राफ शिफ्ट हो रहा है।
अच्छा समझा मैं, मतलब एक वैल्यू डाल के देखनी चाहिए हमें जिससे हमें हाँ नोन मतलब एक वैल्यू है। एक हाँ एक वैल्यू से भी हो सकता है, या बिना वैल्यू से भी हो सकता है, या दो तीन चार वैल्यू से भी हो सकता है। अब जैसे मैं ओके। ये भी चेक कर लेता हूँ, मान लो मुझे ये देखना है एक्स एक्सिस कब कट करेगा। अब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट करेगा उस पे वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, हाँ है ना। तो मैं वाई की जगह जीरो रख देता हूँ। मुझे बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए वाई जीरो होगा। ln x -2 होगा। करेक्ट, एल एन एक्स माइनस टू हो जाएगा, राइट। वो किसके लिए तो होगा एक्स सर ये कितना पता हो नहीं। जाएगा, ई रेस टू माइनस टू हो जाएगा। तो वन बाई ई स्क्वायर टाइप हो जाएगा वो। ये ध्यान में आ रहा है। मतलब ओके, हाँ 1/2 हाँ। वन फिर बाई स्क्वायर हो गया ना, हाँ। तो ई स्क्वायर मतलब ई कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2.72, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ई की वैल्यू हम्म 2.7 ले लो, मतलब मैं अप्रोक्स प्लॉट करना चाहता हूँ। तो 2.7 ले लिया, 2.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7.29 आ जाएगा। हाँ तो 7 मान लो अभी के लिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं, ये इतना रफ एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बस। तो वन जीरो बाय पॉइंट सेवन आ गया, वन थ्री वन बाय आता है। सेवन हाँ अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना, 1, 0.14। 1/4। हाँ मतलब 0.1 0.2 के बीच में आप सोच सकते हो, या ठीक है 0.1 के, मतलब हमने तो काफी अप्रोक्सीमेशन कर दिए यहाँ पे। बट आप ये सोच सकते हो कि 0.1 के आसपास जो है, ये जो है ग्राफ जो है कट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ और जब आपने एक्स की वैल्यू ई ले ली, मान लो एक और पॉइंट लेते हो, मान लो आपने एक ई ले लिया, तो ई लेने पे एल एन ई तो 1 आ जाएगा, 1 + 2 3। तो यहाँ पे ई लेने पे ओरिजिनल ग्राफ में 1 आ रहा था, मान लो यहाँ पे ये मान लेते पॉइंट ई था, ओरिजिनल ग्राफ में 1 आ रहा था, अब के ग्राफ में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा ई कॉमा 3, इस टाइप में। तो आपका जो ग्राफ होगा वो जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी पे ही, और फिर ये ग्राफ ऐसा चलेगा कि इस टाइप का आपका ग्राफ है। ध्यान में आ रहा है, हर एक पॉइंट मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हैं एक्स को 1 लिया, ओरिजिनल ग्राफ में 1,0 अभी 1,2, तो हर एक पॉइंट जो है 2 से ऊपर शिफ्ट हो गया। ओरिजिन भी सेम होगा मतलब। क्या बोल रहे हो। ओरिजिन में लिखा है सर, मतलब ln x का जो ओरिजिन है नीचे जाते वक्त नेगेटिव वाई एक्सिस में, और ln हाँ x+2 का जो है वो सेम होगा, मतलब इन शॉर्ट पास होगा। नहीं नहीं देखो सब। अच्छा एक मिनट, जस्ट सेकंड, आपकी आवाज बीच में मतलब मैं सुन नहीं पाया था। तो अच्छा आप क्या बोल रहे हो, मतलब यहाँ पे जब माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है ग्राफ, हाँ हाँ हाँ। तो क्या होगा वो आपको पूछना है, right? इंटरसेक्ट नहीं होगा ना, मतलब पास ही। नहीं इंटरसेक्ट तो नहीं होगा, इंटरसेक्ट तो नहीं होगा। मान लो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, ओरिजिनल ग्राफ की वैल्यू आ रही है, लेट अस एज्यूम माइनस 1 लाख। हम्म, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। मान लो फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -1 लाख आ रही है। ओके, हाँ, ओरिजिनल ग्राफ की। तो ये वाले ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, -1 लाख +2, तो वो 2 से ऊपर शिफ्ट रहेगा ही, मतलब -99,000 है ना, 998। हम्म, तो कट कभी नहीं करेगा, हमेशा उनके बीच में नीचे 2 का गैप रहेगा। ओके। क्लियर हो रहा है। बेसिकली अच्छा वही दो है, का ग्राफ गैप को 2 रहेगा। यूनिट ऊपर, ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, और कुछ। क्लियर हुआ ये। हम्म ठीक है, आप देखो ये भी देख सकते हो, अगर कट कर रहा होता, मान लो आपने ग्राफ ड्रॉ किया y = ln x, आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपने ग्राफ ड्रॉ किया y = ln x, आपने दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया y = ln x + 2। अब आपको देखना है दोनों कौन से पॉइंट पे कट करेंगे। तो वो जिस पॉइंट पे, लेट दैट पॉइंट भी x1 y1 जहाँ पे वो कट कर रहे हैं, तो y1 विल बी ln x1, वो पॉइंट दोनों कर्व पे लाई करेगा, है ना। ये क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ LHS तो सेम है, तो RHS भी सेम कर देते हैं। तो ln x1 = ln x1 + 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 0 = 2, जो पॉसिबल नहीं है। हाँ इसका मतलब दोनों ग्राफ कट नहीं करेंगे। ओके। ये क्लियर हुआ आपको। हाँ ओके ठीक है गाइस, ये ग्राफ सभी को क्लियर हुआ, किसी को डाउट इसमें। सर अभी ln x -2 का सेम
तरीके से करूँ? हाँ, ln x माइनस टू वो क्या 2 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ देखो सर, मैं सिर्फ इतना मतलब एक बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हाँ सुन लो। मतलब मैं पहले x1 डालूंगा, उससे y ओके, मेरा -2 आएगा, ठीक है? तो y पहला, माइनस टू आ जाएगा, करेक्ट। मेरा पहला पॉइंट मिल गया। फिर सेकंड पॉइंट, y0 डालूंगा, जिसके कारण मेरा ln x कितना आएगा, ln x 2 आएगा। उससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा और फिर उन दो लाइन को कर्व से निकालूंगा, फिर वो आंसर आ जाएगा, राइट? हाँ मतलब हाँ करेक्ट, वो x आ जाएगा आपका ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली वही, तो आपका यहाँ पे 7.3 के आसपास 7.29, जो, हाँ 7.29 7.29 7.3 अप्रोक्सीमेटली, तो इस टाइप का आपका ग्राफ होगा, वही कि 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो चुका है ना, डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है, आपको दिख भी जाएगा फिर वो कि शिफ्ट हो रहा है वो। क्लियर हुआ? क्लियर सर, थैंक यू। ओके हाँ, मतलब गाइज मैंने क्या यहाँ पे ग्राफ तो करेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाए हो, तो जिससे आपको लग रहा होगा सर ये डिस्टेंस तो कम होता हुआ दिख रहा है, वैसा नहीं है, वो ग्राफ हम यहाँ पे करेक्टली प्लॉट नहीं कर पा रहे। ओके, गैप जो है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाले फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, ये ग्राफ पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा और सिमिलरली ये ग्राफ पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा, दोनों में जो है डिस्टेंस 2 का होगा। आई होप तो सभी को क्लियर हुआ ये। हाँ सर, ln e की वैल्यू क्या होती है? ln e की ln e की वैल्यू 1 log e टू 1। द बेस e, हाँ 1 वैल्यू। ओके, हाँ जस्ट सेकंड मुझे, ओके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अरे अनुज, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल दिया मैंने। ओके, जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू कम कम करते जाओगे, लाइक x की वैल्यू 1 लिया यहाँ पे, मतलब y इक्वल टू ln x है, अगर y इक्वल टू ln x है, तो आपने x की वैल्यू 1 लिया तो ln 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो y 0 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप x कम करते जाओगे, y की वैल्यू आपको पता है डिक्रीज करते जाएगी, तो फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x y विल बी व्हाट, माइनस इन्फिनिटी। तो जब आप माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हो, तो मैंने रफली एक वैल्यू ले ली कि ये वैल्यू पे क्या होगा उस टाइप में। ओके ठीक है, ओके ln x के लिए, ओके ठीक है, तो ये ग्राफ आई होप तो सभी को क्लियर है। और कोई ग्राफ ड्रॉ करना है गाइस जिसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, या मैं cos x पे ही कुछ और क्वेश्चंस दूं आपको? ओके तो एक ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर और भी ग्राफ चेक कर लेते हैं जो आप बोल रहे हो। y इक्वल टू कॉस x माइनस टू, ये ग्राफ एक ड्रॉ कर लो गाइस। गाइस एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ये ग्राफ चेक कर लेते हैं। सिमरन अनम्यूट कर लो। Yes, sir. Here range will be -3 to -1. So ठीक है, ग्राफ यहाँ नीचे शिफ्ट हो हाँ जाएगा। ओके, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सो रेंज, हाँ ठीक है, तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार क्विकली। तो जब आप x को 0 रख रहे हो तो cos x तो 1 होता है, बट यहाँ पे 1 माइनस टू माइनस 1 आ जाएगा, तो बेसिकली ये पॉइंट है आपका -1 का। लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ रफली, ये -1 आ जाएगा। फिर जैसे जैसे cos x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे वैल्यू और कम होती जाएगी। जैसे π/2 पे cos x हो जाएगा 0, तो 0 माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा -2। और फिर जब x को आपने पाए रख दिया तो cos पाए होता है -1, सो -1 -2 विल बी -3, तो वैल्यू -3 आ गई। सो ग्राफ कुछ आपका ऐसा आ जाएगा।
और यहाँ पे ऐसे। तो गाइस कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। सो ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है, बाय 2 यूनिट्स। तो अगर रेंज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे रेंज आ जाएगा -3 से -1, ये आपका रेंज आ जाएगा। और अगर आप ये ग्राफ के लिए रेंज चेक करोगे तो 1 से 3 ये रेंज आ जाएगा। ठीक है, रेंज तो अगर मिनिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड करो फंक्शन क्या अचीव कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड कर लो फंक्शन क्या अचीव कर रहा है। और अगर फंक्शन यहाँ पे आप चेक करोगे उसके बीच में की सभी वैल्यूज वो फंक्शन मतलब वो वैल्यूज हो सकती है बेसिकली। जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे y इक्वल टू cos x -2, मिनिमम वैल्यू आ रही है y की -3 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -1, और उसके बीच की भी सभी वैल्यूज y एज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो -3 से -1 आपका रेंज आ गया। गाइस क्लियर है ये सभी को? ओके कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू cos ऑफ 2x। और ये दोनों आप ट्राई करो, y इक्वल टू cos ऑफ x बाय 2। ये दोनों ग्राफ आप ट्राई करो, फिर डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सो दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिए होंगे। डिस्कस कर लेते गाइस। सिद्धेश, अनम्यूट कर लो सिद्धेश। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिद्धेश। गाइस जिन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन। ओके, सिमरन अनम्यूट कर लो। Yes, sir. So here x-axis में फिफ्थ, हाँ ग्राफ मतलब पहले फिफ्थ वाले एक्सपांड क्वेश्चन के होता लिए। है। हाँ cos 2x के लिए x-axis में ग्राफ एक्सपांड होगा। cos 2x के लिए x एक्सिस में ग्राफ एक्सपांड होगा। ओके Yes. कुछ हम क्या करते हैं, पॉइंट्स मतलब x की वैल्यूज रख के देख लेते हैं और फिर प्लॉट करके देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि x मैंने 0 रखा तो 2 इंटू 0 तो 0, cos 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिमरन अनम्यूट कर लो। Yes, sir. ओके Range तो will same. वैल्यू
हाँ नहीं ठीक है, वो देख लेते हैं, एक जस्ट अ सेकेंड। तो x को आपने नहीं किया 0 रखा तो वो तो 1 आ गया। x को अगर आप पाई बाय 4 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1. देखो x को आपने पाई बाय 4 रखा तो 2 इंटू पाई बाय 4 कितना, पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वहां से। वेदांत अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ वेदांत। हाँ सर, जो cos 2x का ग्राफ होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। तो करेक्ट, जो कॉम्प्रेस हो जाएगा, करेक्ट, पॉइंट बिल्कुल। पाई बाय तो 2 पे आ रहा था 0, तो वो जो पॉइंट पाई बाय 2 पे आ रहा था वो पाई बाय 4 पे आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। अब जस्ट अ सेकंड में प्लॉट कर लेता हूँ। तो गाइस जब आप x की वैल्यू पाई बाय 4 लोगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 2 बेसिकली वो 0 हो जाएगा। मतलब पाई बाय 4 पे या वैल्यू के आगे 0 आ गई। फिर जब आप x की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे तो एक्चुअली कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई कितना हो जाएगा, -1। तो आप चेक करोगे ग्राफ जो है क्विकली वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, मतलब क्विकली वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ऐसा सोच सकते हो अगर सोचना है वैसे तो यहाँ पे पाई बाय 2 पे एक्चुअली वो -1 हो गया सीधा। फिर आप देखोगे पाए पे, मतलब आप जैसे वैल्यूज पुट करते होगे तो आप देखोगे पाए पे तो वापस वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ग्राफ जो है अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो कुछ ऐसे आ जाएगा गाइस, ग्राफ ये हो जाएगा। तो आपने शायद पीरियड ऑफ अ फंक्शन स्टडी किया होगा। तो cos x का पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब क्या, द मिनिमम दैट टाइम इंटरवल आफ्टर विच, सॉरी, द मिनिमम इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। तो cos x 2 पाई के बाद रिपीट करता है, जबकि ये आप चेक करोगे पाई के बाद ही रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, पाई के बाद ही वो रिपीट करना स्टार्ट कर जा रहा है। तो यहाँ पे 3 पाई बाय 2 एंड देन अगेन 2 पाई पे ये हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा आपका। तो करेक्ट है, ग्राफ जो है एक्चुअली कॉम्प्रेस हो जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है कॉम्प्रेस हो जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे अगर पीरियड ऑफ अ फंक्शन पूछा जाए तो cos 2x का पीरियड पाई आ जाएगा। ओके ठीक है, तो cos 2x तो हो गया। अब cos x बाय 2 देख लेते हैं वेदांत। ओ सॉरी, वेदांत कैन यू रेज योर हैंड? सिमरन अभी क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट? अनम्यूट कर लो वेदांत। हाँ सर, अभी cos x बाय 2 पे वो ये स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट, थैंक यस। यू। तो गाइस अगर आप चेक करोगे वैल्यूज पुट करके, अब ग्राफ नहीं क्या स्लोली, मतलब थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है। अगर आपने x के जगह 0 रखा तब तो ठीक है, 1 मिल गया। जब आपने x के जगह पाई बाय 2 रखा तो एक्चुअली cos पाई बाय 4 पे वो 1/√2 आएगा। तो वैल्यू जो है, ग्राफ स्लोली मूव करेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे पाई बाय 2 पे तो एक्चुअली 1/√2 होगा। फिर पाई पे जाके, सॉरी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट इस पे प्लॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। So y equal to cos x, let us me assume that y equal to cos x ये ग्राफ आ रहा है। ये y equal to cos x का ग्राफ, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ये आपका cos x का ग्राफ है गाइस। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो cos x बाय 2। तो जब आप x को 0 ले रहे हो तो cos 0 वो तो 1 आ जाएगा। फिर आपने x को पाई बाय 2 लिया तो पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 1/√2। और जब आपने x को पाई रखा तो एक्चुअली cos पाई बाय 2 आ रहा है, वो हो जा रहा है 0। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा जा रहा है, मान लो ये आपका ग्राफ हुआ। फिर नेक्स्ट जब आप 2 पाई रखोगे तब एक्चुअली वो cos पाई होगा तो -1 आएगा। तो 2 पाई पे -1 आ रहा है। फिर बाद में 3 पाई पे वापस 0 आ जाएगा, और 4 पाई पे 1 होगा। यस। तो ये दिख रहा है सभी को? तो ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो स्ट्रेच हो चुका है। सो दिस पार्ट पहले जो है, जो 0 से 2 पाई के बीच में था जितना ग्राफ था, अब वो 0 से
4 पाई के इसमें आ रहा है, तो ग्राफ स्ट्रेच हो चुका है along x एक्सिस। करेक्ट, थैंक यू वेदांत। गाइस ये क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं शिवम, वो भी हम देख लेंगे। करेक्ट, पीरियड जो है वो 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे cos x का पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पे cos x/2 का पीरियड हो जाएगा 4 पाई। ओके, नेक्स्ट एक ग्राफ देता हूँ, आसान कर देता हूँ उसे ताकि आप ड्रॉ कर सको। तो cos x का ग्राफ तो आपको सभी को पता ही है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आई थिंक इट इज 7th क्वेश्चन, y इक्वल टू cos x प्लस π/2। पहले जो 4 क्वेश्चन थे गाइस उसमें नहीं किया, cos x में या तो हम कुछ ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, cos x को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, तो अलग चेंजेस थे। उसके बाद 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन में हमने x को एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर उस पर cos फंक्शन वर्क कर रहा था। यहाँ पे अब x में पहले आप π/2 ऐड कर रहे हो, फिर cos फंक्शन वर्क कर रहा है। ये 2 ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सभी लोग ग्राफ ड्रॉ करो, देन विल डिस्कस इट। ओके, ग्राफ ड्रॉ कर लेते गाइस। वेदांत अनम्यूट कर लो। हेलो। 7th वाला वेदांत। यस सर, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो पॉइंट पे पाई एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगा ये सही है, बट लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा करेक्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा बाय π/2 बाय यूनिट्स। बाय 2 यूनिट्स। हाँ, तो वैसे काफी आप ये भी बोल सकते हो कि cos इसको साइन में कन्वर्ट, बट वो मत करो क्योंकि π/2 मैंने आसान रखने के लिए दिया है। करेक्ट है। तो गाइज आप चेक करोगे जहाँ पे पहले 0 पे, मतलब x अगर आप 0 रख रहे तो cos 0 मिल रहा था। अब आप x को जब -π/2 रखोगे तब cos 0 मिलेगा। एक्चुअली -π/2 पे आपको क्या मिल रहा है? cos 0 मिल रहा है। तो आप चेक करोगे ये पॉइंट जो है इधर शिफ्ट हो चुका है, तो आपका ग्राफ शिफ्ट हो चुका है बाय यूनिट्स, बाय π/2 यूनिट्स, लाइक लेफ्टवर्ड्स ऐसा आप बोल सकते हो, या बैकवर्ड, जैसे आपको जैसे बोलना है। तो यहाँ पे तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे, फिर x को जब आपने 0 रखा तो cos π/2, फिर cos π/2 आ जाएगा 0, तो ये कुछ ग्राफ हो जाएगा। बेसिकली शिफ्ट हो चुका है π/2 यूनिट से। ये हाँ, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। करेक्ट।
और माइनस पाई बाय, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऐसे कुछ इस टाइप का कुछ ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ जाएगा। करेक्ट, चेक कर लो गाइस, ये क्लियर हो रहा है क्या सभी को? नहीं यश, आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर बार पाई बाय 2 नहीं देंगे ना, वो कभी कभार पाई बाय 4 भी दे सकते हैं। बस ग्राफ समझने के लिए मैंने पाई बाय 2 दे दिया ताकि आसानी से आप ड्रॉ करके चेक कर सको। ये वाला ग्राफ भी चेक कर लेते हैं। सिमरन अनम्यूट कर लो। सर यहाँ पे एक्स एक्सिस में राइट साइड में पाई बाय 2 यूनिट से ग्राफ शिफ्ट होगा। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सिमरन। तो गाइस जब आप x को जब पाई बाय 2 रख, मतलब x को जब आप 0 रख रहे हो तो आप देखोगे एक्चुअली cos माइनस पाई बाय 2 पे वर्क कर रहा है, तो 0 वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, फिर जब आप x को पाई बाय 2 रख रहे हो तो एक्चुअली cos 0 पे वर्क करके आपको 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा, तो आप चेक कर रहे हो ये पॉइंट एक्चुअली इधर शिफ्ट हो चुका है, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो चुका है, तो ग्राफ जो है शिफ्ट हो चुका है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ग्राफ शिफ्ट हो चुका है राइट साइड, ठीक है, बाय पाई बाय 2 यूनिट्स। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी हो सकता है, मुझे आगे नहीं, मुझे यहाँ तक ही ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो आप देखोगे पॉइंट्स शिफ्ट हो चुके हैं राइट साइड। क्लियर हुआ सभी को? ये जो हमने 8 ग्राफ ड्रॉ किए गाइस, इसमें से कोई भी ग्राफ में अगर आपको डाउट है आप पूछ लो। नो डाउट, वेरी गुड। हाँ, अगर आप चेक करोगे गाइज यहाँ पे फंक्शन का जो पीरियड है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। फंक्शन का पीरियड अभी भी 2 पाई ही रहेगा, फंक्शन का पीरियड अभी भी 2 पाई ही रहेगा, बस ग्राफ क्या शिफ्ट हो चुका है, वो जितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है वो सेम है, सो दैट इज 2 पाई। अब ये ग्राफ आप ड्रॉ करो। ये वाला जो ग्राफ है अनुज माइनस पाई पे, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे माइनस पाई रख दो, तो कॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, तो कॉस माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो वो कॉस माइनस 3 पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये 0 हो गया, बिकॉज जो ओरिजिनल cos x का ग्राफ था, जो ओरिजिनल cos x का ग्राफ था वो माइनस 3 पाई बाय 2 पे, मतलब यहाँ पे वो माइनस 3 पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, और क्योंकि ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है बाय पाई बाय 2 यूनिट्स, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो चुका है। ओके, cool. ठीक है, ये आपका cos x का ग्राफ। तो 9th और 10th दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं।
गाइस जिनका हो चुका है यू कैन रेज योर हैंड। वेदांत यस सर। ग्राफ क्वेश्चन के लिए ग्राफ जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो 1 पे 0 हो रहा था तो -1 पे हो जाएगा। 1 पे व- 0 पे 1 वैसे ना, x इक्वल टू 0 हाँ पे y की वैल्यू जब 1 हो रही थी यस तो अब -1 हो जाएगी। यस ठीक है, तो बेसिकली एवरी पॉजिटिव जो वैल्यूज पहले पॉजिटिव आ रही थी वो नेगेटिव हो जाएगी माइनस साइन की वजह से, करेक्ट। और जो पहले नेगेटिव आ रहे थे वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ग्राफ अगर आप चेक करोगे एवरी पॉजिटिव वैल्यू विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा, एंड एवरी नेगेटिव वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसा, तो बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मिरर इमेज आ गया। मिरर इमेज आ करेक्ट, अलोंग एक्स एक्सिस, यस। मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, cos ऑफ -x सेम रहेगा। हाँ, और ये टेंथ वाला के टेंथ वाले का कैसे हो जाएगा? वो ग्राफ सेम ही रहेगा cos x। हाँ, वो ग्राफ सेम ही रहेगा बेसिकली यहाँ पे। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट इस पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये π/2 पाई 3π/2 2π, ये वाला ग्राफ भी मैं 2π तक ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी -2π तक ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका ग्राफ है। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं गाइस cos ऑफ -x। ओके, वेदांत अनम्यूट हो। हाँ वेदांत अनम्यूट हो जाओ। यस सर। ओके, ग्राफ सेम ही रहेगा cos x, क्योंकि सेम ही cos ऑफ रहेगा। -x हाँ, cos यहाँ x पे ही तो हो एक्चुअली जाता है। ठीक है, लेकिन आप क्या बोल सकते हो मिरर, चलो ठीक है, ये ग्राफ तो सेम रहेगा इसमें। तो बेसिकली ये वाले ग्राफ नहीं, क्या मिरर इमेज आ जाएगा अलोंग y एक्सिस, बिकॉज जो, चलो ठीक है, मैंने क्या दूसरा ग्राफ देता हूँ। यहाँ पे तो आपकी बात सही है, यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम ही ग्राफ आ जाएगा, सॉरी, हाँ ग्राफ सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राफ पूरा सेम होगा। ओके, दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। साइन एक्स का देखेंगे तो आई थिंक बेटर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, और ई रेस टू एक्स का ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं इसमें। चलो ठीक है, y इक्वल्स टू गाइज ई रेस टू -x, ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं y इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स का। तो हाँ वेदांत, तो y इक्वल टू ई रेस टू -x का ग्राफ कैसे आ जाएगा? सर ये जो माइनस इन्फिनिटी से ऊपर जा रहा है तो वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के साइड जाएगा, लाइक राइट टू लेफ्ट तो बेसिक जाएगा। हम ये, अच्छा मतलब आई थिंक अब मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, मतलब मैं सुन नहीं पाया था बराबर, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस आ जाएगा, हाँ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा देखो, यस करेक्ट। इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। बिकॉज जब अभी देखो गाइस, पहले आप x अगर पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे आप देख लो, पहले अगर आप x को 1 ले रहे थे तो e रेस टू 1 कितना आ जा रहा था, जैसे आपने मान लो x को 1 लिया तो e रेस टू 1 कितना आ गया, e आ गया। तो ये पॉइंट क्या था आपका 1, e। अब जब आप x को 1 ले रहे हो तो एक्चुअली ये कितना आ रहा है 1, कितना हो जा रहा है, ये 1 बाय, मतलब e रेस टू -1 हो जा रहा है बेसिकली। तो ये पॉइंट क्या 1, e रेस टू -1। ठीक है, अगर आप 0 पुट करोगे चलो तब तो यही है। ठीक है, और फिर जब जब आप एक्चुअली यहाँ पे x को -1 ले रहे थे, मतलब मान लो ओरिजिनल ग्राफ में आपने x को -1 लिया तो e रेस टू -1 आ रहा था। अब जब आप यहाँ पे x को -1 लोगे तो e रेस टू 1 हो जाएगा। तो ओरिजिनल इसमें ये पॉइंट था आपका -1, e रेस टू -1।
अब यहाँ पे ये पॉइंट हो चुका है -1 और ई ये हो चुका है। तो आप चेक करोगे गाइस मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस आ गया है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जो था पहले, अब वो ये पॉइंट हो चुका है, और जो पहले 1, ई था अब वो -1, ई ये हो चुका है। तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ओके कूल गाइज। 10th क्वेश्चन तक जो हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए उसमें कुछ डाउट है? नो डाउट, ओके ठीक है। और 2 ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लो y इक्वल टू मॉड cos x। एक ये ग्राफ ड्रॉ करो, और 12th y इक्वल्स टू e रेज टू मॉड x। ये वाला ग्राफ आप ड्रॉ करो। ओके सो ग्राफ ड्रॉ हो गया गाइस। डिस्कस कर लेते हैं। सिद्धेश? Yes, sir. Am I audible now? हाँ हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके, सर। इलेवन के लिए कैसे ग्राफ आएगा? सर cos x का आता है वैसा ही आएगा, लेकिन जो नेगेटिव y में जाता है ना वो पॉजिटिव में जाएगा। ओके तो गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे cos x अगर पॉजिटिव है तो मॉड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ठीक है वो, तो यहाँ पे मॉड का कुछ यूज नहीं रहेगा इतना, तो y इक्वल टू cos x जो है वैसे ही चलेगा। तो ये आपका आ रहा है, या ठीक है आप ऐसा सोच x सकते हो एक्सिस पे सबसे पहले तो y इक्वल्स टू, रिफ्लेक्शन होगा सर। हाँ x y एक्सिस पे इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन मॉड होगा। x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो जाए, करेक्ट। तो y इक्वल टू मॉड cos x है, तो y इक्वल टू मॉड cos x है, तो RHS अगर आप चेक करोगे RHS कैन नेवर बी नेगेटिव, तो LHS भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब y आपका नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकता है। तो जहां जहां पे भी y नेगेटिव आ रहा है आप तो उसको कट ही कर दो पहले, ठीक है। या मैं ऐसा बोल देता हूँ कट नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पे जैसे सिद्धेश ने कहा, क्या कहा सिद्धेश आपने? एक्स सर एक्सिस जो पे उसका मिरर इमेज आ जाएगा, है ना? रिफ्लेक्शन होगा, यस सर। करेक्ट। तो जो पॉजिटिव साइड है वो तो वैसी की वैसे रहेगा। जब भी cos x पॉजिटिव है मॉड कुछ और चेंजेस नहीं लाएगा इसमें, तो जहां पे भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब तक तो कुछ आपको टेंशन है नहीं। हाँ, जब वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे मिरर इमेज आ जाएगा अलोंग x, मतलब नॉट कंप्लीटली बट सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो ये ऐसा हो गया और यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपका ग्राफ आएगा, करेक्ट। ये सर क्लियर हुआ मुझे, सभी को गाइस? यस हाँ सर। बोलो सिद्धेश। सर मुझे ln x और ln x प्लस 2 वाला नहीं समझा, मतलब ln x प्लस 2 और ln इन ब्रैकेट x प्लस 2। ओके तो ln
x प्लस ये वाला तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर ही लिया था, जो ln x प्लस 2 ये हाँ वाला, ये वाला हो ठीक गया। है। अब ln ऑफ x प्लस 2 मतलब ब्रैकेट में x प्लस 2 है ना, यस सर। ठीक है ओके। तो उसमें अच्छा ठीक है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, पहले 12th वाला कंप्लीट कर लेते हैं, आप उसमें हेल्प कर दो, फिर आगे वाला भी ड्रॉ कर देंगे, ओके सर। ठीक है ओके। यस सर। ये वाला ग्राफ कैसे आएगा? इसका नहीं आया सर, ठीक है, इसका तो ट्राई नहीं किया। इसमें देखो जब, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो इसमें आप चेक करो, जब x पॉजिटिव है तब मॉड का तो इतना कुछ यूज है नहीं, यस सर। तो इफ x इज पॉजिटिव दिस विल बी e raised to x ओनली, यस पॉजिटिव वैल्यू क्लियर देगा हुआ? मतलब। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये तो ग्राफ तो e raised to x टाइप ही रहेगा, तो यही ग्राफ रहेगा। और y का रिफ्लेक्शन होगा प्लस माइनस y का जो होगा वो प्लस i में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट और क्वाड्रेंट में जब आप, रिफ्लेक्शन होगा। नहीं रुको रुक जा रुक जा। जब आप x को नेगेटिव लोगे तो मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, यस सर। ठीक है यस सर। ओके। तो जब बेसिकली अगर आप x को -1 ले रहे हो तो बेसिकली वो e raised to 1 ही हो गया, मतलब जो x इक्वल टू 1 के लिए आपको वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू आपको x इक्वल टू -1 के लिए मिलेगी, यस सर। जो आपको वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए मिल रही है वही वैल्यू आपको x इक्वल टू -2 के लिए मिलेगी, ध्यान में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, जो ये वाला ग्राफ है जब x पॉजिटिव है, जब वो ग्राफ है वो तो वैसे की वैसे रखो, अब बचे हुए ग्राफ को कट करो, ठीक है, और ये वाले ग्राफ को वापस रेप्लिकेट कर दो इधर, मतलब इमेज ले लो उसका अलोंग y एक्सिस, करेक्ट। तो अलोंग y एक्सिस जो फर्स्ट क्वार्टर या जो राइट साइड में ग्राफ है उसका इमेज आ जाएगा सर ये पैराबोलिक होगा। लेफ्ट साइड, नहीं पैराबोलिक नहीं होगा, ओके। ग्राफ ग्राफ क्लियर हुआ? और यहाँ पे, हाँ और यहाँ पे ऐसा वो ग्राफ परफेक्ट नहीं आया, यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर टाइप आएगा, ऐसा शार्प कॉर्नर आएगा इधर ये पॉइंट पे बेसिक, ठीक है ओके सर। ओके। तो क्लियर हुआ ये सिद्धेश ये ग्राफ? यस सर क्लियर हुआ। ओके ठीक है गाइस, ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, cos x जब पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो आप वैसे की वैसे रहने दो। जब cos x नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू का मतलब जब नेगेटिव आ रहा था उसका इमेज ले लिया, ठीक है, जब y नेगेटिव आ रहा था तो उसका इमेज ले लिया। यहाँ पे जब x पॉजिटिव है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब x नेगेटिव होगा तो मॉड क्या करेगा, उसको फिर से पॉजिटिव करेगा, तो आपको नेगेटिव x वाला ग्राफ भूल जाना है, ठीक है, और ये वाला ग्राफ इसका इमेज ले लेना है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर क्लियर हुआ। ओके एक मिनट मैं बस देख लेता हूँ चैट में अगर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ द्वैत, दैट विल बी अ शार्प कॉर्नर। ओके मधुरा अभी क्लियर हुआ आपको या फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके ओके ठीक है ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सपोज एक्स इज, ये ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू, अभी फिलहाल आप इवन ऑड फंक्शन नहीं पढ़ते हो इसलिए नहीं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो अगर x पॉजिटिव है, सपोज x इज पॉजिटिव या जीरो भी चलो ले लेता हूँ, तो y इक्वल टू क्या रहेगा, वो तो e रेस टू x ही रहने वाला है, ठीक है। बट x अगर नेगेटिव हो गया तो y क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस x हो जाएगा, ओके ठीक है। अब ग्राफ आप ड्रॉ कैसे करोगे, अब x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लो, तो जैसे आपने x को 1 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेस टू 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका 1 कॉमा e। जब आपने x को 2 लिया तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका 2 कॉमा ई स्क्वायर, इस टाइप के आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। और जब आपने x को 0 लिया तब तो 1 आ रहा है आपको पता है। अब हम x की नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, तो जब आपने x को 1 लिया तो 1 कॉमा ई आ गया, अब आप x को -1 लो, तो जब आप x को -1 लोगे ये -2 कॉमा ई स्क्वायर, तो आप चेक करोगे 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू आ रही है y की, वही y की वैल्यू x इक्वल टू -1 के लिए आ रही है,
जो वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए आ रही है वही वैल्यू x इक्वल टू -2 के लिए आ रही है y की। तो जो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव x साइड में जो ग्राफ है आपका वही ग्राफ मिरर मतलब वही ग्राफ रेप्लिकेट आपको करना है नेगेटिव x साइड में। इसका मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव x में ग्राफ ड्रॉ करो और उसका y एक्सिस के अबाउट आप इमेज ले लो। अभी क्लियर है मधुरा? ओके ठीक है। सिमरन आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके ठीक है। तो गाइस अभी कुछ मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ वो आप सॉल्व करो। उसमें सिद्धेश का भी एक क्वेश्चन है। तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू ln x+2। एक ये ग्राफ ड्रॉ करो। सेकंड y इक्वल टू एक ये ग्राफ आप ट्राई करो। ये दो ग्राफ आप ड्रॉ करो। ओके ये ग्राफ ड्रॉ हो गया गाइस ln x+2। यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। आविष्कार अनम्यूट कर लो और सिद्धेश फिर आप चेक कर लेना ये क्लियर हो रहा है क्या। सर ये ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा बाय हाउ मेनी यूनिट्स? सर 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स करेक्ट। तो गाइज अगर आप चेक करोगे यहाँ पे x जैसे कि पहले ग्राफ में y इक्वल टू ln x में जब आप x को 1 रख रहे थे तो ln 1 की वैल्यू 0 आ रही थी। अब आप x को जब -1 रखोगे तो एक्चुअली ln 1 होगा। मतलब आप जब x को -1 रखोगे तब एक्चुअली वो ln 1 बनेगा और वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही फिर अगर आपने यहाँ पे मान लो x को कोई भी और भी वैल्यू आपने ले ली, जैसे मान लो आपने x को ले लिया e, तो x को आपने e लिया तो उस पे y की वैल्यू आ रही थी 1। तो मान लो ये पॉइंट है e,1 ठीक है। अब जब आप x को e-2 लोगे तब एक्चुअली ln e होके 1 आएगा। ठीक है तो जब आप x को लोगे वैल्यू हाँ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सो e-2 तो एग्जैक्टली तो ठीक है मैं इधर आ जाएगा रफली वो वैल्यू। हाँ चैट में ओके जस्ट ठीक है ओके कूल।
तो गाइस कुछ नहीं, आपने क्या पॉइंट्स प्लॉट कर लो। यस देखो आप क्या करो, पॉइंट्स देख लो, कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब देखो कंपेयर कर लेते हैं आपको और अच्छे से। मैं क्या एक टेबल बना देता हूँ जिससे कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। x है, मान लो यहाँ पे ln x है और यहाँ पे हमारा ग्राफ है, सॉरी रेदर देन बेटर दिस, मैंने ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, ओके कूल। हाँ नहीं नहीं, देखो समझ लो वो ध्यान में आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड, मान लो आप पॉइंट ले रहे हो x, ln x, यहाँ पे एक पॉइंट लिया x, ln x, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x, ln x प्लस 2। ठीक है, ये आपने पॉइंट ले लिया। अब आप चेक करो यश। ठीक है यश, कैन यू रेज योर हैंड, तो डिस्कस कर लेते हैं आपको जो डाउट आ रहा है। अनम्यूट कर लो यश। यस सर। ठीक है, अब देखो ये वाले ग्राफ में चेक कैसे करना है, शिफ्ट कैसे हो रहा है। अब अगर आपने x को 1 लिया तो ln x की वैल्यू क्या आती है? 0। हेलो यश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 0। 0, हाँ। तो आपने x को जब 1 लिया तो ln 1 कितना हो जाता है? 0। तो 1,0 आपका एक पॉइंट आ गया। यहाँ पे अगर आप x को 1 ले रहे हो तो आप चेक करोगे, एक्चुअली ये तो ln 3 हो गया है ना। मैं x को अगर आपने 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा? ln 3 हो जाएगा। ln 3। ln 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट कुछ इधर लिख देता हूँ, 1, ln 3 कुछ इधर लिख देता हूँ। अच्छा, आपने x को अगर 0 लिया तो x को 0 लिया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ln 2 हो जाएगा। ln 2। यस सर। ठीक, आपने x को अगर -1 लिया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? ln 1, मतलब वो कितना आ 1। जाएगा? 0 आ जाएगा। ये ध्यान में आ रहा 0। है? यस सर। यहाँ तक ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। x को 1 लिया तो ln 1 वो तो 0 आ गया। अगर आपने x को 2 लिया तो y कितना आ जाएगा? ln 2 आ जाएगा। ln। अगर आपने यस x को सर। 3 लिया तो y कितना आ जाएगा? ln 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। अच्छा, थोड़ा जोर से बोल दो। ओके सर। हेलो, ओके ठीक है, हाँ आपकी आवाज तो ही कम आ रही। अब आप ऑब्जर्व करो, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 2 का दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखो 1 और -1 2 का डिफरेंस है, 2 और यस सर। 0 2 का डिफरेंस है। और फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, मतलब जब y ln 3 होगा तो यहाँ पे x 3 हो रहा है और यहाँ पे x 1 हो रहा है। तो ये दिख रहा है क्या आपको कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, सॉरी y आपने फिक्स कर दी तो x की वैल्यू 2 से कम हो जा रही है। यस ध्यान सर। में आ रहा है यश? यस इसका सर। मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे जब आप x को, मतलब जो ये ब्लैक वाला ग्राफ है, जब आप x को 1 रखते थे तो y 0 आता था। अब x को -1 रखने पे एक्चुअली 0 आ रहा है। मतलब आपका ग्राफ जो है 2 यूनिट से शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड में। तो हर एक पॉइंट जो है वो 2 यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हर एक पॉइंट जो है वो 2 यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट में आप देखोगे 2 यूनिट्स में। फॉर आपने एक देखो, एक y फिक्स किया आपने, यहाँ पे y इक्वल टू 0 फिक्स किया तो आप देखो कितने का गैप आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। आपने मान लो y इक्वल टू 1 फिक्स किया तो ओरिजिनल x कोऑर्डिनेट जो है और ये वाला x कोऑर्डिनेट में आपको 2 का, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे कट नहीं करेगा एक्चुअली वो, बट आपको 2 का गैप दिख जाएगा। ये ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। अभी क्लियर हुआ तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ? हाँ सर क्लियर है। ओके, देखो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आप ओरिजिनल ग्राफ ध्यान रखो, तो y इक्वल टू ln x आपका ग्राफ है, उसको आप ड्रॉ कर लो। अब आप क्या करो, कुछ 2-3 पॉइंट्स पुट करके, और आपका जो नया ग्राफ है लाइक ln x प्लस 2, उसमें क्या करो, x की कुछ 2-3 वैल्यूज पुट करो जिससे आपको y की 2-3 वैल्यूज मिल जाए, और ओरिजिनल से उसको कंपेयर करके देखो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है। ओके ओके सर। ठीक है, प्रैक्टिस करो फिर भी। अगर फिर भी डाउट आता है तो हम चेक कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में। यस। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन में किसी को डाउट ln x प्लस 2? ओके, नेक्स्ट जो है
सिद्धेश आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ आप ड्रॉ करके बताओ गाइस। और जिनका हो चुका है यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके उन्नति यस सर। कैसे ड्रॉ किया ग्राफ? सर मैं स्टेप बाय स्टेप गई, लाइक पहले मॉड एक्स तो का फर्स्ट स्टेप क्या था? मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। ओके मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। सो गाइस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। मॉड एक्स का ग्राफ सभी को पता होगा, ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स, सॉरी y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ओके सेकंड स्टेप उन्नति। फिर म्यूट हो चुके y हो। इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। ओके तो नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ पे तो बेस ग्राफ आपने कैसे जो चेक किया, आपने बोला कि मॉड एक्स हमें पता है ग्राफ, तो मॉड एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। किसी को x प्लस 2 रखना है बेस ग्राफ तो वो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो मॉड एक्स हो गया। तो y इक्वल टू फिर आपने मॉड x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब वैसे जैसे y इक्वल टू x प्लस 2 भी आपको पता होता है, फिर आपने मॉड लगा दिया, वैसे ये भी चल जाएगा। ठीक है तो फर्स्ट स्टेप गाइस y इक्वल टू मॉड x, ये ग्राफ आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये, हाँ ठीक है, तो क्या चेंजेस हो जाएंगे उन्नति? सर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। करेक्ट, तो x में आपने 2 ऐड किया है तो एक्चुअली ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अब गाइस अगर आपको ये याद नहीं होता है कि 2 ऐड होने पे ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है 2 यूनिट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करो, x की कुछ वैल्यूज रखो। जैसे आप देखो यहाँ पे जब आप x को 0 रख रहे हो तब y 0 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जब आप x को -2 रख रहे हो तब y 0 मिल रहा है। तो x को जब आप -2 रखोगे तब y 0 होगा। फिर आप और भी एक दो पॉइंट्स देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, हाँ करेक्ट, आप एक दो और पॉइंट चेक कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे आपने यहाँ पे x को 0 रखा तो y कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो x को 0 रखने पे y 2, तो आप देखोगे कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। तो आप देखोगे ओरिजिनल ग्राफ शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड में बाय 2 यूनिट्स। करेक्ट, यहाँ तक तो आ गया उन्नति। नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 -3 का बना है। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 -3। ठीक है, क्या हो जाएगा अब चेंजेस? नीचे शिफ्ट होगा 3 यूनिट से। ठीक है सॉरी, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ 3 यूनिट से, मतलब बट कहाँ पे शिफ्ट होगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। करेक्ट, देखो गाइज यहाँ पे सिंपल क्या है कि जब आप x को -2 रख रहे, यही पॉइंट देखते हैं फिर से। तो x को जब आपने -2 रखा तो -2 + 2 0 आ गया, मॉड 0 तो 0 हो गया। बट आप नहीं क्या, आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हर एक वैल्यू में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो अब ये जो पॉइंट आ रहा है -2, 0, यहाँ पे वो बन जाएगा -2 -3, तो वो पॉइंट नीचे आ जाएगा -2 -3। ठीक है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा वो, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ जो है 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो चुका है। आई होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है स्टेप्स? ओके लास्ट स्टेप उन्नति। सर जो क्वेश्चन में दिया है वही, तो ठीक है, पॉजिटिव तो साइड आपने वैसे मॉड ही। अप्लाई कर दिया। हाँ यस सर, तो चेंजेस क्या हो जाएंगे? सिर्फ नेगेटिव साइड का रिफ्लेक्शन होगा अलोंग एक्स करेक्ट, एक्सिस। वेरी गुड। गाइस देखो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपने क्या कर लिया, अब यहाँ पे मॉड लगा दिया। अगर ये वैल्यू जो है, अगर ये वैल्यू जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये तो ऐसे की ऐसे रहेगा। अब जो नेगेटिव वैल्यूज है, जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, वो मॉड लगाने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी और ग्राफ आपका कुछ इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो W बन जाएगा बेसिकली, फाइनल ग्राफ जो है W आ जाएगा। आई होप सो सभी को क्लियर हो रहा है ये। तो फाइनल ग्राफ आपका इस टाइप का कुछ आपका ग्राफ आएगा।
ठीक है, एक बार देखो क्विकली रिपीट कर देता हूँ गाइस। बेस ग्राफ हमने लिया y इक्वल टू मॉड x, तो ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। फिर y इक्वल टू x प्लस 2, इससे क्या हो रहा है, ग्राफ जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जा रहा है बाय 2 यूनिट्स, तो ग्राफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया बाय 2 यूनिट्स, तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। 2 यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ आ गया, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, ग्राफ शिफ्ट हो गया बाय 2 यूनिट्स। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, मॉड x प्लस 2 में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ग्राफ जो है अब क्या शिफ्ट हो रहा है, लाइक डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है बेसिकली बाय 3 यूनिट्स, तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया ये, तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा बाय 3 यूनिट्स। तो आप देखोगे ग्राफ एक्चुअली ये हो चुका है, अब ग्राफ शिफ्ट हो गया बाय 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, तो ग्राफ ये हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया बाय 3 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 माइनस 3, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ रहा है। अब आपका ग्राफ 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो चुका है, ये आ रहा है आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस पे मॉड अप्लाई कर रहे हो। तो गाइस जब आप इस पे मॉडुलस अप्लाई करोगे तो अगर जहाँ पे ये पॉजिटिव है वहां पे तो कोई टेंशन होगा नहीं, वो वैल्यूज वैसी की वैसी रहने वाली है, तो ये वैल्यूज ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब जो वैल्यूज नेगेटिव है मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो जो वैल्यूज नेगेटिव है जैसे ये वैल्यूज, अब ये वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा, ये आपका फाइनल ग्राफ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? अच्छा, कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं गाइस, अगर हमें पूछा जाए कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट क्या आ रहा है, वो भी देख लेते हैं क्विकली। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जैसे ये पॉइंट था -2,0, फिर 3 से शिफ्ट हुआ तो ये पॉइंट नीचे आ गया, तो -2 -3 आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट था गाइज -2 -3, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका -2,3, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, तो बेसिकली y 0 आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट तो वैसे यहाँ से भी आप सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो कि y 0 आ रहा है, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 -3 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस 2 -3 ये 0 हो गया। ठीक है, मॉड x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो x प्लस 2 क्या होगा +3 और -3, अगर आप +3 ले रहे हो तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1,0, और अगर आप -3 ले रहे हो तो x कितना हो जाएगा -5, तो ये पॉइंट क्या हो गया -5,0। ओके, वैसे हाँ ग्राफ से भी आप अगर फाइंड करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल ग्राफ आना चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी को? चैट में रिप्लाई कर दो। ओके, ठीक है। गाइस आई होप सो ये सेशन थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ग्राफ में अ बिट मोर क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। थैंक यू गाइस, बाय एवरीवन।